तो कई बार क्या होता है कि आप टीवी या सिनेमा आप देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका मन बहल जाएगा या आपको ऐसा लगेगा कि जो है अ, आपकी कुछ समस्याओं को कुछ देर के लिए आप भूल जाएँगे। आमतौर से इसीलिए लोग देखते हैं टीवी, सिनेमा, गाना सुनते हैं, कोई लोग जो हैं कुछ खेल खेलते हैं, है ना? तो अभी काफ़ी दिनों से जो है मैंने कई 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 महीनों से जो मामला है वो ये है कि किसी ने भी मुझे सुझाया नहीं कि जो है ये फलाना जो है फ़िल्म देखो या फलाना जो है वेब सीरीज़ देखो या फलाना जो है सीरियल देखो टीवी पे आ रहा है ना? इसमें काफ़ी कुछ है, काफ़ी रोचक जानकारी है या काफ़ी अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट लिखा गया है। ऐसा कुछ सुझाया नहीं है बहुत बहुत महीनों से, कई महीनों से। और जितना मैं भी इधर-उधर थोड़ा नज़र घुमाता हूँ, तो मुझे भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है कि मतलब जिसको देख के कहा जा सके कि हाँ, ये देखने लायक चीज़ थी, इसमें आप समय बिताएँगे, जो है आपके आपके दिल और दिमाग को बाँध के रख सकेगा ये सीरियल या फ़िल्म या इस तरह की चीज़ें। तो अब जो है कभी-कभी होता ये है कि आप अकेले बैठे हैं, मोबाइल हाथ में है तो आम तौर से न्यूज़ ही सुनते हैं और अपने रुचि के जो है कुछ समाचार या अपने रुचि के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ या जो थिंक टैंक्स वगैरह होते हैं विदेशी उनकी बातचीत सुनते हैं, है ना? ताकि उससे जो है थोड़ा दिमाग जो है वो शांत रहे। कल जो है कल जो है मैं रात में जो है अचानक एक फ़िल्म दिखने लगा मतलब यूट्यूब पे, वो था वारिस। वारिस फ़िल्म जो है मुझे लगता है कि 80 के दशक की फ़िल्म होगी। उसमें स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, है ना? ये लोग उसमें प्रमुख कलाकार हैं और वारिस फ़िल्म जो है अचानक मैंने देखना शुरू किया और जब देखना शुरू किया तो देखता ही रह गया, है ना? तो वारिस फ़िल्म जो है उसमें ज़मीन को लेकर के जो है टकराव है ना? कि 2 भाई हैं और एक भाई जो है वो क्रिमिनल क्रिमिनल माइंड है जिसकी भूमिका में अमरीश पुरी हैं। तो अमरीश पुरी जो है वो हत्या करना, अपराध करने से चूकता नहीं है और वो चाहता है कि ज़मीन उसको मिल जाए, जो खानदानी ज़मीन है उसको मिल जाए और उसके चक्कर में वो हत्या अपराध करता रहता है और कैसे जो है ज़मीन फिर भी उसको नहीं मिलती है और कैसे जो है जो दूसरा भाई है उसकी बहू बन कर के आती है स्मिता पाटिल और स्मिता पाटिल जो है वो भी अपने तरीके से संघर्ष करती है और ज़मीन को परिवार में ही रखती है ना? काफ़ी उसको संकट से गुज़रना पड़ता है, उस ज़मीन को बचाए रखने के लिए, लेकिन वो सब कुछ झेलते हुए भी और कुछ बहुत ही रेडिकल डिसीज़न लेती है। बहुत ही अ, बहुत ही जो है अप्रत्याशित टाइप के निर्णय लेती है और वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो ज़मीन जो है परिवार के पास रहे और जो दूसरे लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हाथ वो ज़मीन ना लगे, है ना? अ, एक बारगी ये फ़िल्म मैंने पहले भी देखी है ना? ये वारिस फ़िल्म जो है मैंने पहले भी देखी है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर देखें इसको, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ये। ये फ़िल्म मैंने पहले भी देखी है, हम लोगों ने मेरे ख़्याल से वीसीआर का जब दौर था उस दौरान में ये फ़िल्म हम लोगों ने मँगा के देखी थी। फिर बाद में जो है मुझे लगता है कि दूरदर्शन पर भी एक बार दिखाई गई थी, है ना? तो फ़िल्म मैंने पहले भी देखी है, फ़िल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, फ़िल्म भी बहुत अच्छी है, फ़िल्म में स्मिता पाटिल ने बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाई है। आम तौर से जो है मैं महिला कलाकारों के भूमिका पर टिप्पणी नहीं किया करता हूँ, लेकिन स्मिता पाटिल ने इसमें ज़बरदस्त भूमिका निभाई है। पहले पहल जब जो है इस फ़िल्म को देखता था, तो मेरे को लगता था कि ये एक और फ़िल्म है, फ़िल्म की एक कहानी है, कहानी ऐसी ही लिखी गई है, तो इसीलिए ऐसे ही दिखाया जा रहा है और भाई-भाई में झगड़ा होता ही है और खून-खराबा होता ही है और ज़मीन के लिए, पैसे के लिए और स्त्री के लिए जो है झगड़े होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, तो यहाँ भी वही दिखाया जा रहा है, तो ये सामान्य फ़िल्म है, ऐसे सोचता था मैं। कल जो है जब वो फ़िल्म देख रहा था, तो मेरे दिमाग में कुछ दूसरी बातें चल रही थी, कि एक औरत है औरत जो है वो ज़मीन के लालच में नहीं, वो किसी के प्यार में पड़ कर के शादी करके उस घर में आती है और जब वो घर में आती है तो उसका हस्बैंड बताता है कि हमारे पास काफ़ी काफ़ी ज़मीन है और
जो है उसको सँभालने के लिए लोग चाहिए, तो वो जो है एक गृहस्थी वाली महिला के रूप में ही काम करती रहती है, लेकिन जो है उसके पति की हत्या हो जाती है और उसके बाद जो है फिर वो उस पर दबाव आता है कि अब जो है ये ज़मीन को रखना है घर में, तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा, उसको जो है हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, उसको जो है वो जो भी करना है वो करना पड़ेगा और वो करती है। वो संघर्ष करती है, वो जूझती है ना? कई बार लगता है कि मामला खराब हो गया लेकिन वो जो है वो संघर्ष करती है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि कल मुझे ये समझ में आया कि इस फ़िल्म में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ये फ़िल्म क्या बताने की कोशिश कर रही है हम लोगों को। अ, फ़िल्म में जो दिखाया जा रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि एक विधवा औरत जो है जिसका कोई बच्चा नहीं है, जिसका पास एक बूढ़ा ससुर है ना? और वो जो है उस ज़मीन के पीछे पागल रहती है, उस ज़मीन को परिवार में रखने के लिए जो है वो संघर्ष करती है और तमाम तरीके से जो है खतरे उठाती है। तो एक बार तो आप सवाल पूछेंगे कि भई ये विधवा औरत है ना? इसके लिए बेहतर होगा कि ये कहीं और शादी करके जो है किसी और का घर बसाए, है ना? या फिर जो है इसका कोई बच्चा नहीं है, तो ये क्यों खतरा उठा रही है? ज़मीन के चक्कर में उसके पति का हत्या हो गई, है ना? तो जब पति की हत्या हो गई और ससुर बूढ़ा है, वो तो मरने वाला है, तो सवाल उठता है कि वो स्मिता पाटिल जो है वो क्यों उस ज़मीन के पीछे जो है वो जान दिए हुए है और क्यों संघर्ष करती है, क्यों खतरा उठाती है, क्यों कई प्रकार के जो है अजीबो-गरीब निर्णय लेती है, क्यों? कल जो जब उस फ़िल्म को देख रहा था मैं, तो मुझे ये समझ में आया कि ज़मीन या संसाधन जो हैं, उसको सिर्फ़ इसी रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि ये एक मोह माया है। आम तौर से हम ऐसे ही सोचते हैं कि भई ठीक है, मोह माया है, चलो छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है ना? अब हमारे पास बचा ही क्या है? ये औरत है, ये विधवा औरत है, इसके पास कोई बच्चा नहीं है, इसका जो है पूरा जीवन पड़ा है सामने। और ससुर भी जो है वो बूढ़ा है, ससुर जो है वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, मतलब कि वो कुछ लड़ाई नहीं कर सकता है ना? वो हथियार नहीं उठा सकता है, वो किसी से मारपीट नहीं कर सकता है, वो जो है नेतागिरी नहीं कर सकता है, वो गाँव के लोगों को अपने पक्ष में इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। तो वैसी स्थिति में जो है उस ज़मीन का कोई माई-बाप नहीं है ना? वैसी स्थिति में जो लोग आक्रामक हैं, वो तो ज़मीन को ले ही जाते हैं। तो फिर ये स्मिता पाटिल के किरदार पर क्यों दिखाया गया है कि स्मिता पाटिल जो है, जिसका कोई आगा-पीछा नहीं है ना? जिसका पति खत्म हो चुका, हत्या हो चुका और जिसका जो है कोई बच्चा नहीं है, तो वो क्यों उस ज़मीन के लिए संघर्ष कर रही है और क्यों खतरे उठा रही है? इसलिए खतरे उठा रही है, उसको मुझे समझ में आया कि जो महाभारत में जो बात कही गई है, उस तरीके से मैं समझा उसको कि ये ठीक है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो है मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आपके अपने विकास के लिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने 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 शुभचिंतकों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने यारों के लिए अपने सामाजिक संबंधों के लिए, है ना? अपने अच्छे-बुरे वक़्त के लिए आपको चाहिए, संसाधन चाहिए। वो कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? ज़मीन से आएगा, कोई संसाधन आपके पास हो तो उससे आएगा, कोई हुनर आपके पास हो तो उससे आएगा। तो वो ज़मीन उसका प्रतीक था। वो ज़मीन प्रतीक था कि जो 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 परिवार जो परंपरा से चलता रहा है, इतनी बड़ी हवेली जो मेंटेन हो रही है, इतनी बड़ी हवेली जो चल रही है, उसको बनाए रखने के लिए वो ज़मीन महत्वपूर्ण है और ज़मीन की उपज महत्वपूर्ण है ना? जो पूरे गाँव पर जो पूरे प्रतिष्ठा हमारी है, प्रतिष्ठा उस ज़मीन से जुड़ी हुई है ना? और आने वाले समय में कोई भी जो है, जो योग्य व्यक्ति है, उसको वो ज़मीन मदद कर सकती है। वो ज़मीन से जो उपज होगी, उससे जो पैसे आएँगे, वो पैसे जो हैं इस जो योग्य उम्मीदवार है, उसकी मदद कर सकता है। लेकिन वही ज़मीन जो है अगर अपराधियों के हाथ में पड़ जाए, वही ज़मीन जो है अगर क्रिमिनल्स के हाथ में पड़ जाए, वही ज़मीन अगर हत्या और गुंडई करने वालों के हाथ में पड़ जाए, तो वो ज़मीन जो है वो पूरे पूरे गाँव में जो है आतंक मचा सकती है। क्योंकि वो ज़मीन के लेकर के वो काफ़ी अमीर हो जाएगा। तो आतंकी और आपराधिक व्यक्तित्व तो पहले से है। और पैसा भी आ जाएगा, ज़मीन भी आ जाएगी, तब तो क्या करेगा? वो तो पूरे गाँव में आग लगाता फिरेगा। तब तो किसी के घर में कोई लड़की सुरक्षित नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है वो उस ज़मीन के पीछे संघर्ष करती है, जबकि उसका कोई हित नहीं है। और फ़िल्म के अंत में दिखाया भी गया कि इसमें स्मिता पाटिल मर जाती है। हालाँकि तो कहने का मतलब ये है कि वो जो संघर्ष दिखाया गया, वो फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी कल और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, उस फ़िल्म को देख कर के जो है समय का एक अच्छा ही उपयोग हुआ और फ़िल्म में थोड़ा मन लगा,
है ना? तो उसमें जो बात निकल के आई वो यही थी कि कहीं न कहीं उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि संसाधन जो है, जो योग्य उम्मीदवार है उसी के पास रहना चाहिए। संसाधन का जो है उसको बनाए रखने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए आपको जो है, जो भी जतन करना पड़े उसको करना चाहिए और संसाधन जो है वो किसी गलत हाथ में पड़ जाए, तो वो जो है नुकसान कर देगा और वो जो है घातक हो जाएगा। वो संसाधन जो है वो घातक हो जाएगा आपके लिए भी, आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा उसका। अब ये तो हम देख रहे हैं अपने आस-पास, अब ये तो हम देख रहे हैं। अगर जो है भारत की विदेश नीति ऐसी रहती, जैसे कि इज़राइल की है, इज़राइल ने कहा कि हम ईरान को जो है परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाएँगे। तो इसलिए जो है आज इज़राइल सुरक्षित है। लेकिन भारत ने वो नीति नहीं अपनाई। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कोई जिद नहीं की, उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, किसी से कोई कोई ज़बरदस्ती नहीं की। पाकिस्तान के पास परमाणु बम आ गया, तो आज क्या स्थिति है? पाकिस्तान के पास दमखम आ गया है, वो कहता है कि भई अगर तुम हम पर हावी हो जाओगे तो हम परमाणु बम चला देंगे। तो ये जो फ़िल्म में दिखाया गया है वही यहाँ पर है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है। भारत में एक से एक योग्य लड़के-लड़की हैं, जो कि अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, वहाँ की कंपनियों में काम करते हैं और वो आगे-आगे बढ़ते जाते हैं, वहाँ पर वो नेतृत्व क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वही लड़के-लड़की यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ की पुरानी सरकारें जो हैं वो उनको गड्ढा खोदने में लगाए रखती हैं। वो कहती हैं कि ये फावड़ा पकड़ो और ये धूप है, धूप से बचने के लिए तो सर में फेंटा बाँध लो और 100 दिन काम करो, 100 दिन का पैसा मिलेगा तुमको। 100 दिन काम करो और 100 दिन का तुमको पैसा मिलेगा और तुमको कम पैसा कम लगता है, तो अपने परिवार को लेके आओ, उनको भी हम काम देंगे। तालाब सौंदर्यीकरण कराएँगे, कहीं पर कुछ सीमेंटीकरण करना होगा वो कराएँगे, है ना? मशीनें नहीं लगाएँगे, तुमको काम देंगे और तुम जो है उसमें पैसा अब तुमको पैसा कम लगता है, तो अपने परिवार को लेके आओ, उनको भी काम में लगाओ और 100 दिन का स रोज़गार पाओ और वोट दो। वही लोग जो यहाँ पे जो हैं मनरेगा में काम कर रहे हैं, वही लोग जो हैं वहाँ जाते हैं अमेरिका और वो, तो वहाँ पे ट्रक चला करके, बस चला करके जो हैं, वो वहाँ पर जो हैं वो पेट्रोल पंप के मालिक बन जाते हैं, वो वहीं पर जो है गैस एजेंसी के मालिक बन जाते हैं, वहीं पर जो है वो कई सारे व्यवसाय खोल लेते हैं, वहाँ पर नेतागिरी करने लगते हैं, वहाँ पर जो है पढ़ाई करने लगते हैं, वहाँ पर जो है खेल-कूद में आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पर स्कूली शिक्षा में आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पर कॉलेज की शिक्षा में आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पीएचडी प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के सीईओ बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रहते हैं तो उनको तो ये संसाधन जो है आप यहाँ की सरकारों की ये भूमिका थी कि हमको यहाँ पर विकास नहीं करना है, हमको इन लोगों को गुलाम बनाए रखना है और हमारे यहाँ से जो है ये जो गोरे जो देश हैं पश्चिम के उनकी सेवा करती रहनी है। यहाँ से कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से ले जाएँगे और वहाँ पर वो उनके उनके सिस्टम में रह कर के उनके लिए उनके अधीन काम करेंगे। ये था मामला। लेकिन अभी जो है मामला पलट रहा है, 14 के बाद पलट रहा है। तो लोग तो वही हैं, ब्यूरोक्रेसी वही है, नीतियाँ वही हैं, लेकिन बदलाव आ रहा है। आज भारत में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। आज भारत जो है श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो हर जगह जो है रुपया स्वीकार्य होता जा रहा है। रुपए में व्यापार करना आसान होता जा रहा है। यूएई है, वहाँ से आप रुपए में आप खरीदारी कर सकते हैं, है ना? तो वो जो फ़िल्म थी उसमें बहुत कुछ बताया गया था, है ना? तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को समझिए कि ज़मीन और संसाधन का जो है उसका सम्मान करना है और ज़मीन और संसाधन के बारे में नज़र रखनी है कि कोई भी गलत व्यक्ति के हाथ में ना पड़े, है ना? तो जैसे म्यांमार है हमारे पड़ोस में हमारे बर्मा कहते थे उसको, अभी म्यांमार है। तो म्यांमार में जो है अस्थिरता है, वहाँ पे संसाधन है, तो संसाधन का उपयोग किस तरह से हो रहा है? जितने गुट हैं, वो अपने-अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, अपने आप को जो है हथियारबंद कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अगर भारत के लोग जो हैं वो ये कोशिश करें कि हम जो है वहाँ पर जाएँगे, वहाँ पर व्यवसाय स्थापित करने की कोशिश करेंगे, वहाँ बसने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए जो है हम शहर बसाएँगे, उनके लिए जो हम गाँव बसाएँगे, उनको जो है हम लड़ना से रोकेंगे, तो हमारे लोगों के लिए वहाँ जगह बन सकती है और वो देश जो है वो स्थिर हो जाएगा, तो वो संसाधन जो है वो हमारे भी काम आएँगे, उनके भी काम आएँगे। इसी प्रकार से यूरोप में नंगापन बढ़ा, यूरोप में परिवार टूट गए, परिवार खत्म हो गए।
अब आज उनके सामने चुनौती ये है कि जो आदत लगी हुई है 3-4 पीढ़ी से, उसको बदलें कैसे? है ना? तो गृहस्थी बसाएँ कैसे? उसके बाद में जो है हम कैसे जो है ये सुनिश्चित करें कि जो है जो परिवार कैसे बनाएँ, है ना? औरत घर में काम करेगी, आदमी बाहर जाके पैसा कमाएगा, ये कैसे इसको कैसे करें? तो वैसा नहीं कर पाने के कारण जो है बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा करने में मुश्किल हो रही है, उनकी जो स्थानीय आबादी है वो नहीं बढ़ पा रही है। बाहर से लोग जा रहे हैं, वो वहाँ पर जो है आतंक मचाए हुए हैं। तो अगर भारत के जो सुशिक्षित संपन्न लोग हैं, यहाँ के जो सुसंस्कृत लोग हैं, अगर ये प्रयास करें, सार्थक रूप से प्रयास करें कि वो यूरोप में जा करके वहाँ की व्यवस्था को सँभालने का काम करें, तो यूरोप में भी आपका स्वागत होगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी कि ये अजीबो-गरीब जो लोग आ गए हैं बाहर से, इनका जो है अजीबो-गरीब सोचना है और ये जो हैं वो हवस के पुजारी हैं, हवस के जो हैं, ये हवस के पीछे लगे रहते हैं, है ना? और लड़कियों का, औरतों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन लोगों से छुटकारा मिलेगा, वहाँ पे आबादी बढ़ेगी और वहाँ पे परिवार का जो एक कॉन्सेप्ट है दोबारा बिल्डअप होगा और फिर जो है त्योहार वहाँ ज़्यादा होंगे क्योंकि हिंदुओं में त्योहार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो त्योहार वहाँ ज़्यादा होंगे, लोग जो है फिर से जुड़ेंगे आपस में, जुड़ने का उनके पास कारण होगा और इस तरह से जो है यूरोप में भी जो है हिंदू अपने आप को पनपा सकते हैं, यूरोप में उनकी स्वीकार्यता होगी और 2-3 पीढ़ी के बाद जो है लोग मानेंगे इस बात को कि हाँ, हम लोग बहुत मुश्किल में थे और उस समय जो है ये हिंदू लोग जो हैं बाहर से आकर के हमको बचाया इन्होंने। तो यूरोप में संसाधन जो हैं, वो हैं, लेकिन उन पर उनको जो है गलत लोग जो हैं उन पर दावा कर रहे हैं, गलत लोग वहाँ अधिकार जमा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। भारत के लोगों को, भारत के विभिन्न समाजों को, भारत के राष्ट्रवादी लोगों को जो है ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि उन उन संसाधनों पर जो है वो हमारा अधिकार हो, हमारा नियंत्रण हो, हमारा असर हो, इसको सुनिश्चित करें और जो गलत टाइप के लोग हैं, जो वहाँ पर बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ा रहे हैं, उनको रोकें, उनको बाधित करें। ये बहुत ज़रूरी है, इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए।